गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कल रात की। ओके, और कोशिश करूँगी आपकी भी एनर्जीज देखने की। ओके, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहे। सो कल रात क्या कुछ चल रहा था आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में, लेट्स सी, देखते हैं। Knight of Pentacles, Judgment, Four of Pentacles, Ten of Pentacles, जस्टिस। इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज आ रही है ना। कल भी अगर आपने रीडिंग देखी होगी तो उसमें इतने मेजर काना से ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स थे, और आज भी जजमेंट है, जस्टिस है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं, हील हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। डेथ। सी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स। और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो साइन यहाँ पर जो है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और उसके अलावा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अर्थ साइन भी स्ट्रांगली अवेलेबल है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी है। मतलब कि साइन सारे हैं। और आप में से कुछ लोग ना जानना चाहते हैं कि स्ट्रांगली कौन सा साइन रीडिंग में आया है। सो स्ट्रांगली अगर बोलूँ तो यहाँ पर आज जो 4 साइन है जो स्ट्रांगली आए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और स्कॉर्पियो। ऑलराइट, और सबसे पहली बात तो मैं शफल करते टाइम बोल रही थी, सो कुछ लोगों ने वो बात सुनी भी होगी, और शायद कुछ लोग स्किप कर देते हैं शफलिंग को क्योंकि उन्हें वो ठीक अच्छी नहीं लगती, या फिर जो भी है टाइम बचाने के लिए जो भी वो आपका होगा। सो वहाँ पर मैं ये बोल रही थी शफल करते टाइम कि ट्रांसफॉर्मेशंस के कार्ड कल की रीडिंग में भी थे,
और लगातार ये आ भी रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखो जजमेंट, जस्टिस और डेथ कार्ड एक साथ 3-3, 4-4 मेजर अरकाना से ट्रांसफॉर्मेशंस के कार्ड आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मार्च के महीने में ट्रांसफॉर्मेशंस होते भी हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं और हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। और यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है हैप्पी है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये हो सकता है आप में कि आप वाटर साइन से हो सकते हो और आपके पार्टनर एयर साइन से हो सकते हैं। आपका साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये कॉम्बो हो सकता है आपका। या फिर आपके पार्टनर का वाटर साइन हो सकता है, आपका एयर साइन। सो ये कॉम्बो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। सी, आपके पार्टनर ना यूनिवर्स से बहुत बातें करते हैं, ये क्लियर दिखता है। जिनको भी ये मानते हैं ना, जिनको भी ये मानते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। या फिर जो भी शुरू से मानते आए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ये बातें करते हैं और कल रात भी कर रहे थे, ठीक है। दरअसल ये यूनिवर्स से एक मौका चाहते हैं। ये यूनिवर्स से इनका एक सवाल है, मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ दिखते हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और इनके ही फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। और इनके सवाल यूनिवर्स से यही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। लोग यहाँ पर हाथ फैला करके मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ओके। सो इनका सवाल हमेशा यही रहता है कि मैं कैसे जा कर के अपनी दिल की बातें, जो कि इन्होंने इतने टाइम से दबा करके रखी है, ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि मैंने इतने टाइम से दबा करके रखी है, ये अपनी फैमिली को जा कर के कैसे बताओ। अगला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का है। ये सवाल हमेशा यूनिवर्स से इनका रहता है। ये चाहते हैं यूनिवर्स से कि एक मौका मुझे दिया जाए जहाँ पर कि मैं अपनी जो दिल की बातें हैं ना, अपनी फैमिली को बता पाऊँ कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऑलराइट, सो इनकी यूनिवर्स से हमेशा यही बातें रहती हैं। दरअसल ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स है, शादी भी आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। और सपने तो हैं, बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। बट बीच में फैमिली है इनकी, और इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं। मे बी इनकी फैमिली में कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी टेंशन रहती है, वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल रहता है। और इनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसे माहौल में कैसे मैं अपनी बात रखूँ कि मुझे ये करना है, मेरा मतलब मुझे ये चाहिए, या फिर मेरा दिल ये कहता है। वहाँ पर इनको अपनी बातें रखने में डर लगता है, या फिर ये रख ही नहीं पाते हैं। दरअसल इनके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। कभी तो ये ख्याल आता है कि एक बार सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके बाद में ही अपनी दिल की बात कही जाए। और कभी कभी ये कि पता नहीं ये तो कब ख़त्म हो गए, मेरा टाइम निकलता जा रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो कल रात भी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, एक मौका मांग रहे थे ये कि एक मौका मिले मुझे और मैं अपनी फैमिली से अपनी दिल की बातें कह पाऊँ। और आई फील कि बहुत जल्दी इन्हें वो चीज़ मिलेगी भी, ठीक है, जो मौका ये इतने टाइम से यूनिवर्स से मांग रहे हैं ना। सो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है और जस्टिस का कार्ड भी अवेलेबल है विद स्टार कार्ड। सो ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपके पार्टनर जो चीज़ मांग रहे हैं इन्हें वो मिलेगी भी। बहुत ज़्यादा दिल से ये उस चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं, दिल से वो चीज़ें मांग रहे हैं, डेफिनेटली इनको मिलेगी। एक मौका ये चाहते हैं, ये क्लियर यहाँ पर दिखता है। ये रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस भी ये चाहते हैं। आई फील आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो इनका एक सपना है आपसे मिलने का। कल रात भी आपसे मिलने के ही सपने ये देख रहे थे, आपसे मिलना चाहते हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सपना हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा आपसे मिल पाना। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है,
और यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ओके, सी घोड़े देखो सेम है, एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। जो बंदा घोड़े के ऊपर बैठा है वो भी सेम ही है, बस कपड़े अलग हैं, थोड़ी सी उसकी एनर्जी अलग है, फीलिंग अलग है, इमोशंस अलग हैं। यहाँ पर इस बंदे के पास कोई इमोशंस नहीं है। ये नीचे इतने सारे लोग मरे पड़े हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये झंडा लेकर के अपने ईगो में, अपने पावर के साथ चलता जा रहा है। ठीक है, कि कोई कमज़ोर है, किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा है, कुछ भी है, मतलब कि कुछ नहीं सोच रहा ये, बस इसको ये जो कर रहा है इसको सही लग रहा है और ये चलता जा रहा है। ये ईगो को बताता है। और यहाँ पर देखो तो नाइट ऑफ कप्स है, वहीं पर ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। कप्स जो है प्यार के बारे में बताता है, इमोशंस के बारे में बताता है, फीलिंग्स के बारे में बताता है। सो ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। इसमें दया है, इसमें प्यार है, सबके लिए इज्जत है, सम्मान है, एक बराबरी की नज़र से देखना है, किसी भी तरीके का ईगो नहीं है इस कार्ड में। आप देख पा रहे होगे इसके डिफरेंस को, राइट। सो कल रात ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, डेथ का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इनके ईगो को ब्रेक करेगा, इनके घमंड को तोड़ेगा। और मे भी कुछ लोगों का तो हो चुका है, कल रात आपको देखने को मिला होगा अगर इनसे बात हुई है तो। ये बहुत ज़्यादा बदले हुए नज़र आए होंगे और आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि क्या हुआ है ऐसा कि इतना बदल गया ये इंसान। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनका घमंड तोड़ रहा है। दरअसल किसी चीज़ का घमंड था इस इंसान को, डेफिनेटली था, ईगो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा, बट आई फील वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इन दो कार्ड से ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर, और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि कैसे। दरअसल कल रात ये सोच रहे थे कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली बता देते हो, क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या आप चाहते हो, आप हर चीज़ को बहुत इजीली, हालांकि इनको इजी दिखता है, आपके लिए इजी नहीं होता होगा, आप बहुत हिम्मत बना करके इनको बोलते होगे या फिर इजीली आप बोल भी देते होगे, बट इनको ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं बोल पाते अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स तो इनके दिल में भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये कल रात ये सोच रहे थे कि मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाता अपनी फीलिंग्स को, या नहीं कर पाती। सामने वाला तो बहुत ईजिली कर देता है, अपने इमोशंस हो चाहे फीलिंग्स हो। और आप तो कहीं ना कहीं आपने तो ओपन करके रख दिया कि भाई मुझे शादी करनी है, आप तो सपने भी देख रहे हो उस चीज़ के। ये चीज़ ये नहीं बोल रहे हैं, इनके भी दिल में है शादी करना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वांड का कार्ड है। ये भी आपको पाना चाहते हैं। आपने तो बोल दिया कि मुझे तो तुम ही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से मैं कर ही नहीं सकता, नहीं किसी और के साथ मैं रह ही नहीं सकता है, नहीं रह सकती। बट यही बात उनके दिल में है, बट वो नहीं बोल पा रहे हैं। कल रात यही सवाल था कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा। इसकी वजह से क्या है, जब ये फीलिंग्स को नहीं बताते ना, कई बार आपको ये फील होता होगा अरे मैं ही क्यों अपनी फीलिंग्स को बताती रहती हूँ या बताता रहता हूँ, सामने वाले की तरफ से तो कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं होता। इस वजह से चीज़ें भी ख़राब होती हैं आप दोनों के बीच में, बातें ख़राब होती हैं आप दोनों के बीच में। आपको एक अलग तरीके का लो एनर्जी फील होती है कि भाई सामने वाला, आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा मेरी बातों में, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो कहे जा रही हूँ या कहे जा रहा हूँ। सो ये भी इनको फील हुआ है कि इस वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं इस रिश्ते में, इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हो, बार बार हर्ट होते हो, और आप दोनों के बीच में अनबन भी होती है। अनबन होके जुड़ जाते हो, फिर से बातें होने लगती है, भूल जाते हो 5 मिनट के अंदर, बट अनबन तो होती है। इस वजह से प्रॉब्लम इनके लिए ये बनी हुई है कि खुलकर ना तो फैमिली वालों को अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं, ना आपको अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से। दरअसल इनको यही समझ में नहीं आता मैं अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करूं, कि मैं आखिर चाहता क्या हूं या मैं आखिर चाहती क्या हूं। थोड़े से शाय नेचर के भी हो सकते हैं, और थोड़े से बातों को अपने तक रखने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है ये इनडायरेक्टली आपको साइन करते हो, इनडायरेक्टली बताते हो, बट इनडायरेक्टली हमारे भी मन में डाउट रहता है कि भाई ये सच, ये मतलब कि ये जो
मैं समझ रही हूँ या जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सही समझ रहा हूँ गलत समझ रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली में तो एक शक बना रहता है। सो क्लियर ये बात तो करना चाहते हैं, क्लियर फीलिंग्स तो आपके सामने रखना चाहते हैं, बट हाउ ये नहीं जानते कि मैं कैसे रखूं। और कुछ फिर ईगो की भी प्रॉब्लम थी, बट ईगो ब्रेक नज़र आ रहा है, ईगो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये इस रिश्ते में, जो नहीं दिया वो भी देना चाहते हैं, जो हमेशा से आप ही देते रहे हो, इन्होंने कभी नहीं दिया, चाहे टाइम हो, चाहे फीलिंग्स को शेयर करना हो, बातें शेयर करना हो, मदद करना हो, कुछ भी तरीके का आपने हमेशा आगे रहे हो, इनकी तरफ से उतना इंटरेस्ट शो नहीं हुआ। ये वो सारी चीज़ें करना तो चाहते, एक बैलेंस तो चाहते, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को सामने वाले के पास रखने में घबराता है, इसको डर लगता है, एक फोबिया सा है अलग ही तरीके का। इसीलिए ना तो ये खुल के फैमिली से बात कर पाता, चलो फैमिली को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में है तो कम से कम आपको तो बोले, बट वहाँ पर भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी इनके लिए एक दिक्कत है। कई बार तो ये आपके मैसेज सीन करके छोड़ देते होंगे, उसका रीज़न ये है कि इनको यही समझ में नहीं आता कि मैं इसका रिप्लाई क्या दूँ, इनको कुछ सूझता ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। इतने तो 2-3 दिन निकल जाते और आप दूसरा मैसेज कर देते हो क्या हुआ। तो ये कई बार जो सीन करके छोड़ देते ना, उसका पीछे रीज़न भी यही है कि इनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पर गड़बड़। ईश्वर से ये मौका मांगते हैं, लेकिन उस मौके को ईश्वर दे भी तो ये उस मौके का फ़ायदा कहाँ लेते हैं। मौका दिया जाएगा इनको, लेकिन फिर ये बोल नहीं पाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर इसके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, लेकिन स्टेप नहीं है, एक्शन नहीं है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। हायरोफेंट और यहाँ पर है 10 ऑफ वंस। आप कल रात ये सोच रहे थे कि मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, बस सब कुछ जाए जहाँ जाना है, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है। अब मुझे और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, मुझे हैप्पी रहना है अपनी लाइफ में, ये सोचा है आपने कल रात। 2 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। आपने ये सोचा कल रात कि मैं अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अगर सामने वाला नहीं है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। प्यार मैं करती हूँ, प्यार मैं करता हूँ, मैं रेडी हूँ हमेशा। सामने वाला जब अपना सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम तो खुद आ जाएगा, बट मुझे इस तरीके से स्टक नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। ये सोच चल रही थी आपकी कल रात, ऐसा ही कुछ आप सोच रहे थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो जहाँ पर आपका मन लगता है, ठीक है। किसी तरीके की कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है देखना, ठीक है। सो वो देख रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। और यस, जजमेंट तो डेफिनेटली आप भी मांग रहे हो, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप भी प्रे कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप भी मांग रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें आप, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप एक तरीके की स्ट्रेंथ मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे कि मैं खुश रहूँ अपनी लाइफ में, खुश रह सकूँ अपनी लाइफ में। कल रात भी आप यही स्ट्रेंथ बोला मैंने, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है। दरअसल आप हो बहुत हिम्मत वाले, ये आपको भी पता है, ये चीज़ आपको पता है। दरअसल आप कल रात ये सोच रहे थे, मैं जो पहले थी या मैं जो पहले था वो इंसान कहाँ गायब हो गया, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी या मैं कितना स्ट्रॉन्ग था, वो कहाँ गायब हो गया, ये आप कल रात सोच रहे थे। और आई फील कि कल किसी ने आपको प्रपोज किया है,
या फिर काफ़ी टाइम से एक प्रपोज़ल है आपके पास बट समझ में नहीं आ रहा एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, और शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले, उसको आपने साइड में रखा हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बस आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो जब आप अपने पार्टनर से फ़र्स्ट टाइम मिले थे या फिर फ़र्स्ट टाइम आपकी बात हुई थी या फिर आपने फ़र्स्ट टाइम कोई काम एक साथ मिल कर के एक साथ किया था और जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें नहीं होती, एक दूसरे को चिढ़ाना, बातों में छोटी छोटी बातें करके कुछ नाम रख देना, ये कर देना वो कर देना, फिर ऐसा कुछ हुआ होगा पहले। सो वो सारी चीज़ें आप बहुत मिस करते हो हमेशा, और किसी और प्रपोज़ल के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते बिकॉज़ आप सच में इनसे बहुत प्यार करते हो। और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, इमोशनल हो आप इस इंसान के लिए, क्लियर दिखता है। आपके दिमाग में ये चलता है मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बोलता रहता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुश रहना है, मैं कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चंस चल रहे थे आपके दिमाग में। और आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हो। वाटर टेक्निक हो सकती है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सन, आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहते, आप किसी भी तरीके के कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते हो। जैसे कि आपने एक तरीके से कर लिया कि मुझे किसी भी तरीके की टेंशन चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, मुझे बस पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है, यही आप सोच रहे थे। और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चैरियट का कार्ड, बैलेंस बनाते हुए मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यस, मैजिशियन एंड मून, ओके। का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपनी हो सकता है कल रात कोई बात आपके सामने क्लियर हुई है, ठीक है, कोई ऐसी बात जो कि छुपी हुई थी या फिर काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज़न में थे आप, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आई थिंक कल रात वो क्लियर हुई है। और एक तरीके से मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ आपने खुद को पत्थर दिल बना लिया है, ऊपर से बना लिया, अंदर से इमोशनल हो। पहले क्या था कि इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि किसी के भी सामने अगर वो बातें हो जाए तो आप रो देते थे, लेकिन अब वो बातें हो जाए तो आप मजाल है एक आंसू भी आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा कुछ खुद को बना लिया आपने, जैसे कि अब आप सारे इमोशंस को छुपा कर के रखना चाहते हो, लोगों से किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपने ये सोच लिया कि अब मुझे किसी को अपने इमोशंस नहीं बताने, अपनी चीज़ें अपने तक रखनी है। आप कल रात कुछ ऐसा सोच रहे थे, मुझे मिस्टीरियस सा बनना है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है। मुझे अपनी लाइफ में चीज़ें सीक्रेट रखनी है। कुछ इस तरीके की प्लानिंग आप कर रहे थे कि अब मुझे अपनी लाइफ को एक तरीके से ओपन अप नहीं करना सबके साथ, मुझे सीक्रेट करके रखना है। जिसको मेरी ज़रूरत होगी वो खुद आएगा अपने आप और एफर्ट्स डालेगा मेरे तक पहुंचने के लिए। आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया है कल रात कि मैं वो हर चीज़ पा सकती हूँ या पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और अब मुझे अपना एक ऑरा बनाना है, अपनी कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, उसके अंदर रह कर के अपना चुपचाप अपना काम करना है और चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, कुछ नया करते रहना है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पेल वर्क से रिलेटेड, एंड अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए। और ये सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होके आएंगी। कुछ है यहाँ पर, कुछ मिला है आपको, किसी से मिला, आपने ढूंढा, कहीं से पढ़ा, कुछ भी, कुछ स्पेशल है यहाँ पर जिसके लिए आप एक्साइटेड थे कल रात, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ये नज़र आता है।
यस, ये कुछ एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। सी आई डोंट नो क्यों बट स्ट्रांगली मैसेज मिला मुझे। आप जिस भी चीज़ को ट्राई कर रहे हो ना, नहीं, चाहे वो कोई स्पेल वर्क है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, सो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि एक बार उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लो, अच्छे से सीखो और फिर करो। कोई गड़बड़ मत करना उसमें, ठीक है? और किसी गलत काम के लिए उसका यूज़ मत करना। उसके रिज़ल्ट्स अगर आपको पॉजिटिव और अच्छे चाहिए तो पहले आप उसके बारे में बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है? उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लो और प्रॉपर ढंग से अच्छी तरीके से करना, ठीक है? सावधानी के साथ, ओके? ये मैसेज था जो कि मैंने बताया। फेस द पेन, लर्निंग। बाबा कह रहे हैं जो पेन मिला है ना आपको, उससे सीखो कुछ। वो कुछ सिखाने के लिए है, सीखो। आपके जो मन में सवाल चलते रहते हैं ना रातों दिन, उनके आंसर्स आपको वहीं से मिलेंगे, आपके दर्द से ही, ठीक है? वोज एंड प्रोमिसेस, कुछ मन्नतें मांगी हैं आपने, उनको पूरी करो। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर। और जो ये बोलते हो ना कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा बोलना बंद करो। बाबा आपके साथ हैं, ठीक है? और जो मन्नतें मांगी अगर वो याद नहीं है तो कुछ चैरिटी कर दो, या फिर किसी को खाना खिला सकते हो तो वो कर दो। एनिमल्स के लिए कुछ कर, कोई भी अच्छा काम कर दो आप, ठीक है? दान पुण्य का। कर्मा एंड फ्री विल। फ्री विल, फेस रियलिटी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, ये एक कार्मिक टाइम था आपका, ठीक है? इस कार्मिक टाइम को ख़त्म हो, दरअसल ये आपके पार्टनर का एक कार्मिक टाइम था, जिससे आप जुड़े हो ना, उसका कार्मिक टाइम चल रहा है ये, ठीक है? उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर, ठीक है? बट आपके पास आपकी खुद की फ्री विल है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, अगर आप उनकी एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो तो। खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है? जो रियल में हो रहा है ना लाइफ में, उसको बस देखो, ठीक है? उसका दुख मत मनाओ, उसके लिए रो मत, उसके लिए परेशान मत हो, बस उसको देखो ये मान के कि आपके पार्टनर का कार्मिक टाइम चल रहा है, जैसे ये कार्मिक टाइम एंड होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पार्टनर का कर्मा है जो कि इफ़ेक्ट आपके ऊपर डाल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। बट बाबा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास आपकी फ्री विल है, आप इससे छुटकारा पा सकते हो, अपने दर्द को कम कर सकते हो। जो हो रहा है बस उसको शांति से देखो, बाबा ये चाहते हो उसको शांति से देखो और बस देखते रहो, उसका दुख मत बनाओ किसी भी चीज़ का। ये एक टाइम पर अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।